देखिए, डिस्क्रिमिनेशन है। संविधान सबको इजाजत देता है कि अपना अपना त्योहार लोग बनाएं। हमारे हिंदू भाई बनाते हैं, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई, और मुसलमान को भी अपना त्योहार बनाने का पूरा पूरा अधिकार है। अब यहाँ पर आप देखिए, हम पूरी फॉलो करते हैं गाइडलाइंस, पूरा कायदा कानून का पालन करके बकरी ईद बनाई जाती है। हर साल सदियों से बनाया जा रहा है। जो साहिब माल है मुसलमान, उन पर फर्ज है कि वो बकरी ईद के दिन कुर्बानी करें। सरकार की गाइडलाइंस है कि आप बकरे को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। अब हर साल सोसाइटीज के अंदर भी कुर्बानियां होती है। बीएमसी वाले आते, सर्वे करते, परमिशन देते, उसके बाद कुर्बानी करते। यहां पर काफी सोसाइटीज में बीएमसी ने परमिशन दे दी कि आप यहां पर कुर्बानी कर सकते हैं। उसके बाद लोगों ने जाके बकरे खरीदे, म्युनिसिपल टैक्स भरा बीएमसी का। अब कुछ लोग जो नफरत फैलाना चाहते हैं राज्य के अंदर, जिनका काम है नफरत फैलाओ, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, वो जाते हैं बीएमसी के कर्मचारियों के पास। उनको बोला जाता है कि नहीं, तू ऑर्डर वापस ले, दबाव बनाते, अब ऑर्डर वापस ले लेते। अब बताइए मुझे, अब धांधली नहीं है ये? सरकार की गाइडलाइंस फॉलो करके जो बनाया जा रहा है, और हम फोन करते हैं तो बोलते हैं कि हम क्या करें, ऊपर से दबाव है। ऊपर से किसका दबाव है? यही नफरती लोगों का। तो अब वो लेके बकरा कहां जाएगा बताइए मेरे को? आप उसको तो आपने इजाजत दिया था, वो लेके आया बकरा, और आप बोलते हो डेजिग्नेटेड उसमें जाओ। वहां तो आपने एक ऐसा एक छोटी सी दुकान दे दिया है, एक बूचड़ खाना बना के उसको, जिसमें 2-3 बकरों से ज्यादा तो रख भी नहीं सकते। तो इतने सारे बकरों को लेकर एक आदमी जो लीगली कुर्बानी करना चाहता है, वो कहां जाएगा? तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पे उचित कदम उठाना चाहिए। अब बंद हो गया बीएमसी भी, कल ईद है, तो हम तो चाहेंगे कि सरकार एक सर्कुलर निकाले अर्जेंट में और बोले कि नहीं, जो सोसाइटी को परमिशन दी है वहां पर आप कायदा कानून पालन करते हुए, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ईद बनाए। देखिए, अचानक से हर साल ये देखा जाता है सब कि जब ईद का त्योहार आने वाला होता है, उसके 8-10 दिन पहले से कुछ ये नफरती लोग जाग उठते हैं, जीव हत्या, ऐसी ऐसी सब बकवास लेके आ जाते हैं। अब मैं उनको बोलना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में, भारत में कहां कहां बुचर खाने, उसका नाम एड्रेस मैं सब आपको देता हूं। हाईएस्ट एक्सपोर्टर है हिंदुस्तान, बाहर जाता है मीट वगैरह सब, जिसका पैसा आता है फॉरेन रिजर्व्स के अंदर। आप में ताकत है, जाके बुचर खानों को बंद क्यों नहीं करते? आप नहीं करेंगे, अक्का साल कुछ नहीं करेंगे। अब वर्चुअल कुर्बानी कैसा कर सकते कि आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आप बोलेंगे मुझे वर्चुअल मटन कोरमा दे, क्या आप बोलेंगे मुझे वर्चुअल मटन बिरयानी दे? तो ये इनको समझ में नहीं आता, कुछ नहीं। तो ये एक दर्शाता है इनकी मानसिकता, संविधान के अगेंस्ट जाके ये काम करने वाली बात है। अरे इनको जब से 10 साल से चल रहा है साहब, ये हर साल इस तरह का प्रॉब्लम। हर चीज से हमारी नफरत, खाने पीने से नफरत, हिजाब से नफरत, वक्फ की जमीन हड़प करने की बात होती है। और अब तो आप परमिशन दे के मुकर रहे। हमने इससे ताल्लुक में हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मुलाकात की थी, एक मेमोरेंडम भी दिया था हमने कहा साहब, सब कायदे कानून का पालन करते हुए जो आपकी गाइडलाइंस है उस हिसाब से बकरीद बनाएंगे। साहब ने कहा था ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं आना चाहिए, सबको कायदे में रहकर करो। सब कर रहे, मगर अफरा तफरी का माहौल इन लोगों ने क्रिएट कर दिया। सारे लोगों के हमको फोन पे फोन आ रहे हैं कि वारिस भाई आप क्या करेंगे, बताइए आप हमको, अब क्या जवाब देंगे हम लोगों को? और ये कुछ नहीं, अगर आज ये बोल रहे हैं कुर्बानी मत करो बकरे की, कल बोलेंगे चिकन मत खाओ, परसों बोलेंगे मच्छी मत खाओ। अरे तो भाई, जो ये नीतीश राणे इतना चिल्ला पुकार उधम पछाड़ मचा के जो रखा है, सांप्रदायिक जो तनाव फैला रहा है, नफरत फैला रहा है, वो फिश एंड पोटरीज का तो मिनिस्टर। तो क्या सरकार फिशरीज का जो डिपार्टमेंट है वो भी बंद कर देगी? नहीं ना। तो हर इंसान को खाने पीने का अधिकार है, अपनी चॉइस का, ये संवैधानिक अधिकार है, आप उसको नहीं रोक सकते। और यहां तो लीगली कर रहा हूं मैं, तो आपके माध्यम से भी लोगों को बोल रहा हूं कि जो भी गाइडलाइंस है सरकार के द्वारा दी गई है, उसी गाइडलाइंस के द्वारा हम कर रहे। और हम जो बैंड है उसको तो कुछ बोल भी नहीं रहा, उसके बारे में उसकी तो कोई मांग भी कुछ नहीं कर रहे। जो बैंड है उसके खिलाफ हम थे, नहीं करना चाहिए, खलास बात। मगर जो अलाउड है उस पर भी आप नहीं करने देंगे तो क्या रह जाएगा फिर हमारे लिए? सर, राज्यों में कई जगहों पे बीफ एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। इसी भी जगह जो खबर है, जो सामने आ रही है कि मतलब इसके जो बकरी के है, जो उसके थ्रू उसको दिखा के जो बीफ है उसको ट्राई किया जा रहा है। वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे भारत देश का अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ पे दूसरे तीसरे नंबर पे भारत देश है। 10 जो वर्ल्ड की जो कंट्रियां हैं उसके अंदर लोकल लेवल पे सर, लोकल लेवल भी अगर मैं आपको चलिए बताता हूं, मुंबई में कहां है बूचड़ खाने, जहां पे साल भर होता है, तब ये जीव हत्या इनको याद नहीं आती, तब ये नहीं जाएंगे वहां पे गुंडागर्दी करने। चले जाइए ना, हिम्मत है ना, बूचड़ खानों को बंद करवाइए। ये नहीं बंद करवाएंगे।
और आपको बता दो जितने बूचड़खाने हैं मैक्सिमम 99% बूचड़खाने नॉन मुस्लिम लोग उसके ओनर हैं। ये बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो फॉरेन रिजर्व्स आता है यहाँ पे। तो ये वो बंद नहीं करेंगे, मगर ईद ही का त्योहार इनको मिल जाता है जब इनको सारी चीजें याद आ जाती है। अरे यहाँ कानूनन हम काम कर रहे हैं, तो उस पर आपको ऑब्जेक्शन है। और कितने परसेंट लोग नॉन वेजिटेरियन है बताइए मेरे को। मैं समझता हूं तकरीबन 60 से 65% जो भारत की जनता है, अवाम है, वो नॉन वेज है, सब खाते हैं। तो मुसलमान तो सिर्फ 18% है, बाकी का हिसाब कौन करेगा। तो ये जो खाते हैं, मगर यहां पर नहीं फेस्टिवल, अरे सब सोसाइटियों के अंदर भी आप देखिए, मुंबई की अगर भी मैं बात करूं तो दिवाली, होली, गणेश चतुर्थी सब मिलजुल के बनाते हैं सोसाइटी में भी। सब लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, खाना होता है, सब होता है। मगर यहां पर ही सिर्फ एक बकरी ईद के लिए आप इस तरह का अगर ऑब्जेक्शन लेंगे तो ये तो नफरत दर्शा रहा है ना। तो हम हमारे देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। हम तो सेक्युलर देश में रहते हैं, गंगा जमनी तहजीबी का प्रतीक है हमारा भारत देश, डेमोक्रेटिक कंट्री है, संविधान का पालन करते हैं हम लोग। और उसमें अगर आप इस तरह से एंड टाइम के ऊपर आप ऐसा निकाल दोगे कि नहीं हम सर्कुलर जो परमिशन दिया था वो भी वापस ले लेंगे, ये तो सरासर में गलत हूं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इसका संज्ञान लेना चाहिए और उचित आदेश पास करने चाहिए। सर आपके कुछ मुस्लिम भाइयों से बातचीत हुई, उनका क्या कहना है इसके बारे में, कल उनका क्या आगे जाके जो प्रायोरिटी। अभी सब अफरा तफरी का माहौल है। मैं वही आपको बता रहा हूं, मुझे सुबह से सैकड़ों फोन आ गए कि वारिस भाई हमको तो जब सोसाइटी के पास परमिशन था तो उस परमिशन की बुनियाद पर हमने जाकर खरीदा, अब क्या करेंगे उसका, कहां ले जाएंगे हम उसको, किधर जाके हम कुर्बानी करेंगे। तो काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया है पूरे राज्य के अंदर, खासतौर से मुंबई के शहर के अंदर। तो हम तो चाहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट का लुकआउट है, सीएम साहब को एक आदेश निकालना चाहिए कि ठीक है, जो जिसको परमिशन दिया है लीगली वो वहां पर गाइडलाइंस के साथ फॉलो कर अपनी ईद बना सकता है। सर एक जनरल एक बकरा कितने का आता है और इसकी वजह से नुकसान कितना होगा एक इंसान। देखिए आज की तारीख में अगर आप देखने जाएंगे तो एक एक बकरा भी अगर आप लेते तो तकरीबन 30,000 35,000 का तो मिनिमम आ रहा है। और ये जो बकरा व्यापारी है बेचारे नॉन मुस्लिम इसमें ज्यादा है, राजस्थान गुजरात वहां के लोग हैं, ये 2-2 साल 1.5 साल तक पालते हैं, उसको खिलाते हैं ताकि फिर वो मंडी में ले जाए, ईद के टाइम पे उनका बकरा बिकेगा तो उनको पैसा मिलेगा। तो ये हमारे किसानों के साथ भी एक अन्याय है कि जो चाहता है कि मैं 2 रुपया कमाऊं, उसके साथ भी आप अन्याय कर रहे हैं। और अब जो लेके आ गया वो क्या करेगा। तो सरकार को इसमें उचित कदम उठाकर बीएमसी को डायरेक्शन देना चाहिए कि वो एक सर्कुलर निकाले कि जो सोसाइटी में है, और बीएमसी वाले ऐसा ही नहीं देते थे परमिशन, जाते हैं सोसाइटी में पूरा सर्वे किया जाता है, उसके बाद सर्वे करके आपने परमिशन दिया, परमिशन के लेटर है हमारे पास, अब आप बोलते हो कि नहीं वो लेटर वापस ले लेंगे क्योंकि आपके ऊपर दबाव आया। अरे तो ये तो खराब बात है ना। दबाव कौन किया, ये बीजेपी के 2-4 नफरती चिंटू लोग जो है वो है। हम तो मुख्यमंत्री को बोल के आए थे कि हम तो कायदे कानून का गाइडलाइंस पूरी पालन करके करेंगे, और हम तो उसी के ऊपर आज भी खड़े हुए। मगर इस तरह की जो चीजें हो रही है ये देश के लिए, राज्य के लिए, शहर के लिए सही नहीं है, क्योंकि सबको त्योहार बनाने का अधिकार है। बस राज्य सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए।